अगर आपने लाइब्रेरियन कोर्स कर लिया, सपोज आजकल तो शॉर्टकट का ज़माना है, कई सारे लोग घर बैठे भाई डिग्री मिल जाएगा क्या, अरे यार 25,000 रुपये डिग्री। आपको कोर्स आप खरीद सकते हो, डिग्री आप खरीद सकते हो, बट नॉलेज नहीं खरीद सकते। उसी नॉलेज के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे किसी वैकेंसी के, तो उस एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या पूछे जाएंगे, आप वहां जाके बोलोगे अरे यार इसमें से तो कुछ आता ही नहीं है, क्या होगा, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट भी नहीं आता है, नेक्स्ट भी नहीं आता है, पूरा पेपर नहीं आता है, लिख के क्या होगे बाबूजी का। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फोकस ऑन माय वीडियो, यू हैव टू वॉच इट टिल लास्ट। आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है, बने रहना है, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए दोस्तों, लाइब्रेरियन की वैकेंसी अभी बहुत ज्यादा आने वाली है। मैं कई सारे स्टेट की बात कर रहा हूं, बिहार सबसे नंबर 1 पे है, जहां पे 7,000 से ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आने वाली है, झारखंड में वैकेंसी आने वाली है, छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आने वाली है, मध्य प्रदेश में वैकेंसी आने वाली है। कई सारे राज्य मैंने बोला अभी, जहां की स्टेट लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और कई सारे लाइब्रेरी में वैकेंसी आने वाली है, जहां पे आपको इस जगह पे सीट अपनी रिजर्व करनी है। फिर डिस्कशन करता हूं आपसे। पहला बात तो है कि न्यू अपडेट्स, क्या क्या अपडेट्स आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स आए हैं। सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है, बट फिर भी कुछ अपडेट्स आए जिनको मुझे आपको बताना है। पहला अपडेट क्या है, देखिए दोस्तों, सिलेबस की बात करेंगे जिसमें कि 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, आपने अगर कोर्स किया तो आपको पता ही होगा, बट 9 सब्जेक्ट्स में, जिसमें के लिए मैं आपको पीडीएफ में इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। टेलीग्राम हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके वहां पे उस चीज को आप हासिल कर सकते हैं। वहां पे आप जुड़े हमसे। 3 थ्योरी पेपर होते हैं जो कि 70 मार्क्स पर सब्जेक्ट के होते हैं। पासिंग मार्क्स 70 में आपको लाने होते हैं ओनली 28। 70 में 28 नंबर नहीं ला सकते, अरे यार ले ही आओगे। अगर मेरा वीडियो देख लिए तो गारंटी है कि आप लाओगे, ये नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा आपने। यहाँ पे 28 नंबर आपको कैसे लाना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। 70 नंबर का पर क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आपको 70 नंबर का पर पेपर होगा, जिसमें कि आपको 28 नंबर लाना है पासिंग मार्क्स के लिए। साथ में आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा जो कि मैं बताऊंगा अभी इस वीडियो में। यह जानना बहुत जरूरी है, हर एक टॉपिक यू हैव टू नो ईच एंड एवरी टॉपिक। व्हाट द थिंग इज दैट, मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अरे भैया हमने लाइब्रेरी कर लिया, अब क्वेश्चन किस तरह का आएंगे एग्जाम में नहीं पता है, सिलेबस क्या है नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है जिसको मैं पीडीएफ में डालूंगा, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप ऑनलाइन बुक्स और पीडीएफ भी देख सकते हैं, जो कि मैं टेलीग्राम हमारे गेट नोटिफाइड में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसको मैं डालने वाला हूं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा। आपको वो ज्वाइन करना होगा पहले, जो कि हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहां पे वो मिलेगा। आप पहले ज्वाइन कीजिए, आपको वहां जरूर मिलेगा। आप क्या कर रहे हैं, आपको किन किन टॉपिक पे ध्यान देना है, पढ़ना है आपको। देखिए दोस्तों, पहला है पुस्तकालय का आधार, बेसिक ऑफ लाइब्रेरी। अगर आप लाइब्रेरी में कोर्स करने जा रहे हैं, लाइब्रेरी का कोर्स कर रखे हैं, वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी। अरे भाई लाइब्रेरी क्या होता है पता ही नहीं है, बेसिक होता है लाइब्रेरी का, आपको जानकारी रखना। पुस्तकालय में पुस्तक के बारे में जानकारी होती है, वहां पे साहित्य के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो उर्दू है, किसी भी लैंग्वेज में आपको एक लैंग्वेज में जरूर महारत हासिल करना है आपको। तो फिर ये भी है आपका बेसिक। फिर है पुस्तकालय संघ एंड संगठन, यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ द लाइब्रेरी। यहां पे आपको क्या करना है कि लाइब्रेरी का जो भी बेसिक तथ्य है उसके साथ आपको उसकी इंटीग्रिटी को देखना होगा कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लाइब्रेरी में, हम एक साथ कैसे लाइब्रेरी को चला सकते हैं। संघ मतलब क्या होता है पता है, ग्रुप ऑफ पीपल। लाइब्रेरी में आप अकेले काम नहीं करेंगे, वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, एक दिन में 100-200 बच्चे आते हैं, आप उनको कैसे देखोगे, ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा। पुस्तकालय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। आप क्लासिफिकेशन करोगे लाइब्रेरी में कि लाइब्रेरी में पहला आपका ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, सबका आपको क्लासिफिकेशन रखना होगा। अगला पॉइंट है हमारा जो कि है पुस्तकालय सूचीकरण, जिसको बोलते हैं कंटेंट ऑफ लाइब्रेरी, जहां पे सूचीकरण रखना होगा कि ये साहित्य की बुक इधर, इतिहास की बुक इधर, ये बुक इधर, ये बुक इधर, सबका आपको नॉलेज रखना होगा। आप अगर लाइब्रेरी को संचालित करेंगे, आप लाइब्रेरी में सबसे मेन वहां पे रहेंगे, आपके अंडर में एक पूरा पुस्तकालय रहता है। अब देखिए यहाँ पे है सूचना स्रोत, मोड ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको सारा इंफॉर्मेशन अपने पास रखना होगा, किस तरीके से। कोई बच्चा है सर हमको हिस्ट्री का बुक चाहिए, आपको वहाँ पे अगर हिस्ट्री का बुक आपको ढूंढ के निकालना है तो आपके पास तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए,
3rd सेक्शन के आप चैम्बर में जाओ, आपको तीसरे रेक पे आपको हिस्ट्री की बुक मिलेगी। ये माइंड में क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे मोड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं संदर्भ सेवा, जहां पे रहेगी कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं लाइब्रेरी में, किस किस तरह का। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक सर्विसेज दे रहे हो बच्चों को आप, बहुत अच्छा है, बच्चा खुद से लाइब्रेरी आके पढ़ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे बच्चा पढ़ रहा है, ये भी अच्छा है। अगर कोई चार्ज देके पढ़ रहे हो आप, बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, तो आप उसको किस तरह का सर्विसेज दे रहे हो आप, लाइट है, वाटर ड्रिंकिंग सैनिटेशन है, साफ सफाई है कि नहीं है, ये सारा चीज देखना है आपको। फिर है आपके पास कि पुस्तकालय का विभाग, डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि डिपार्टमेंट का क्लासिफिकेशन करना होगा आपको वहाँ पे, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, जहाँ पे आपको चेकिंग वेकिंग सारा चीज़ रखना होगा लाइब्रेरी में। फिर है आपका पुस्तकालय प्रबंध, जिसमें कि मैनेजमेंट है सारा चीज़ का, पूरा लाइब्रेरी का मैनेजमेंट करना आपको, चाहे वो आपके सुबह के पहले जाने के बाद से लेकर रात के निकलने के समय तक का आपको पूरा दिन का मैनेजमेंट करना होगा कि लाइब्रेरी में आपको किस तरह से सही तरीके से लाइब्रेरी को चलाना है। फिर है आपका संचालन, पुस्तकालय का संचालन में क्या रहेगा आपका कि ऑटोमेटिक, जो आपका देखिए ऑटोमेशन क्या होता है यहाँ पे लाइब्रेरी में। आप आजकल, पहले तो लाइब्रेरी क्या करते हैं, हम पुस्तकालय जा के पढ़ते थे, आप पुस्तकालय को अपने घर बैठे पढ़ सकते हैं हम डिजिटली। कहीं की भी लाइब्रेरी हो, आप उसको एक मेंबरशिप आपको लेना पड़ता है, मेंबरशिप लेने के बाद उसको आप डिजिटली घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। ये है इसका लाभ, पुस्तकालय का स्वचालन। पुस्तकालय विभाग आपको मैंने बता दिया। सामान्य कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की डिग्री एडीसीए, पीडीसीए, जो भी आपको चाहिए वो सब आपके पास होता ही है। अगर नहीं है तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वहां पे आपको हम कुछ हेल्प करेंगे। कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, होना ही चाहिए, जहां पे आप सारा डिटेल रखिएगा। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस वीडियो में, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आपको भटकने मैं नहीं दूंगा, आपको नौकरी मैं लेने के लिए बाध्य कर दूंगा। बात क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लाइब्रेरी एग्जाम्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट चार्ज आपकी जाननी जरूरी है। हाउ कैन यू स्टडी दिस टॉपिक्स, आप इन सब के बारे में पढ़ाई कैसे करोगे। समय आपके पास है, पर फिर भी कम समय में स्मार्ट वर्क, हाउ यू कैन अचीव योर गोल विद इन अ फ्यू मंथ टेस्ट, विद इन अ फ्यू मंथ ऑफ टाइम ओनली। कैसे करोगे आप? सबसे पहले तो गूगल सर्च पे जाओ, आप जितने भी टॉपिक मैंने बताया है उनको आप सर्च करो गूगल सर्च पे, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल निकालो, लिखना चालू करो, उसके बारे में सर्च करो, लिखो, सर्च करो, लिखो, अध्ययन करो, ऑब्जर्वेशंस लाओ अपने अंदर में। यूट्यूब सर्च करो, द टीचर हु गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग, गो टू दैट पर्सन, उसके पास जाओ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी की जो शिक्षा दे सकता है। यहाँ पे कोर्स बेचने वाले के पास मत जाओ, आपको एक भी रुपया नहीं खर्चा करना है। डोंट बाय एनी कोर्स ऑनलाइन, कोई कोर्स आपको नहीं खरीदना है। करना क्या है आपको, हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पे हम आपको 3 मोड ऑफ क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो कि आप मॉक टेस्ट के तौर पे आप उसको दे सकते हो और समझ सकते हो कि कैसा आपको क्वेश्चंस आता है। और भी क्वेश्चंस हमारे पास पड़े हैं, वो भी मैं आपको दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आने वाले समय पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं तैयार कर रहा हूं, जिसको कि मैं आपको दूंगा। आपको उसके लिए क्या करना होगा, हमारे चैनल से जुड़ना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और शेयर कीजिए दोस्तों इस वीडियो को। ऐसे बहुत सारे भाई बंधु हैं, आपके मित्र हैं, जो कि वेट कर रहे हैं कि भाई मुझे कोई क्वेश्चन मिल जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी में किस तरह के सवाल आते हैं, क्या सिलेबस होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी था। किसी भी एग्जाम को देने के पहले उसका सिलेबस की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना, इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना हो सके आप सॉल्व करो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड करो पीडीएफ को और सीधा सॉल्व करो। और भी क्वेश्चंस है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फ्यूचर में, आप हमारे चैनल से जुड़े जरूर, तब आप लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। और पेड कोर्सेज के भरोसे अगर रहे आप, तो आपका जीवन बंटा घार हो जाएगा, कोई आपके पास अच्छा विकल्प नहीं बच पाएगा। लाइब्रेरियन साइंस की अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए कि इस कोर्स को कैसे करना है, तो इसके लिए आपको अगर जानना है तो आप इस आइकन पे क्लिक करें। और भी लाइब्रेरियन साइंस की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस आइकन पे क्लिक करें, जो कि हमारे फैकल्टी ने बनाया है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक करें। मिलता हूं मैं आपसे अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।